स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके टॉपर्स। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही का बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ठीक है। और सबसे पहले आपको मैं बोलूँ तो नोटबुक और पेन जो है अपने पास रखिए, ठीक है, ताकि आप इसका ऑप्शन और इसको नोट कर पाओ, ठीक है। अगर आपको नोट नहीं करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देन आप इसको मेरे साथ साथ जो इसके ऑप्शन है वो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है आप स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हु फाउंडेड फतेहपुर सिकरी, ठीक है। देखिए ये जो है यानी कि फतेहपुर सिकरी जो है ये किसने फाउंड किया है। ऑप्शन देखिए, ए बाबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर और डी आपके पास आ गया अकबर, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, तो सही आंसर जो है वो है आपके पास डी यानी कि अकबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु एस्टेब्लिश जंजीर आई आदल चेन ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो ये किसने एस्टेब्लिश किया है। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी दारा शिकोह, सी शाहजहां और डी क्या है आपके पास औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जहांगीर, ठीक है। ए जो है जहांगीर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच टाइटल वॉज गिवन टू मुगल एम्पीरियर औरंगजेब, ठीक है। अब ये जो टाइटल दिया है मुगल एम्पीरियर को, तो ये किसने दिया है। अभी हमने पीछे ये क्वेश्चन किया, तो क्या होगा इसका सही आंसर सी आलमगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, चौथ एंड सरदेश मुखी वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय विच रूलर, ठीक है। चौथ और जो सरदेश मुखी जो हैं इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था किस रूलर से। ऑप्शन ए शिवाजी, बी सांभाजी, सी बाजीराव वन और डी क्या है आपके पास बाजीराव सेकंड। ऑप्शन आपके पास जो सही है वो है शिवाजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु गॉट द टाइटल ऑफ सेना कार्टे, ठीक है। सेना कार्टे जो है ये टाइटल किसने दिया है। आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ए यानी कि बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी वॉज डिफीटेड बाय होम। 86 क्वेश्चन का जो है आंसर आप स्टूडेंट्स मुझे देंगे, क्योंकि मैं भी देखूंगी कि आप स्टूडेंट्स कितना फीडबैक देते हो, कितने आपके जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, कितने क्वेश्चन सही होंगे आपके, ठीक है। सो 86 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप दीजिए। नेक्स्ट कर लेते हैं हम, बाबर डिफीटेड मोहम्मद लोदी एट विच बैटल, ठीक है। बाबर जब डिफीट हुए थे मोहम्मद लोदी, तो ये कौन सी बैटल थी। तो ये बैटल थी कौन सी, ये थी आपकी बैटल ऑफ घाघरा। नेक्स्ट है आपके पास, व्हेन डिड दी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉर, ठीक है। सो सेकेंड बैटल कब हुई थी पानीपत में। ऑप्शन इज 1556, 1576, 1520 एंड 1528, ठीक है। चार ऑप्शन जो हैं आपको दे दिए गए हैं। सही आंसर जो है ऑप्शन ए यानी कि 1556 में जो है यहाँ पर सेकेंड बैटल हुई थी पानीपत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमर्ज विक्टोरियस इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। सो एमर्ज्ड कौन सी विक्टोरियस थी तब जब सेकेंड बैटल हुई थी पानीपत की, तो वो कौन थे। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही आंसर जो है आपका ऑप्शन ए अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेम द आर्किटेक्चर बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। आर्किटेक्चर का नाम बताना है आपको जिनके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी जो है इनके द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए कुतुब मीनार था, आलिया दरवाज़ा था, जमा मस्जिद था या ताजमहल। ऑप्शन बी यानी कि आलिया दरवाज़ा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सिख रिलीजन,
सिख रिलीजन के जो हैं फाउंडर कौन है? ऑप्शन गुरु गोबिंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु नानक एंड गुरु रामदास। ठीक है, तो सिख रिलीजन का यहाँ पे पूछा गया है, तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि गुरु नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन आ गया हमारे पास। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंट्रीब्यूटेड टू गुरु अर्जान। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो गुरु अर्जान जो हैं ये क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते थे? ऑप्शन गुरुमुखी स्क्रिप्ट, अकाल तख्त, सी गोल्डन टेम्पल एंड डी अमृतसर। तो सही आंसर जो है आपका गोल्डन टेम्पल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। खालसा पंथ वॉज डिस्कवर्ड बाय विच सिख गुरु। ठीक है, खालसा पंथ जो है ये यानी कि डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा? सिख गुरु वो कौन थे? ऑप्शन ए गुरु नानक, बी गुरु अंगद, सी गुरु हर राय एंड डी गुरु गोबिंद सिंह। तो जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर आता है वो नीचे कमेंट सेशन में लिखिए। तो सही आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि गुरु गोबिंद सिंह। इन्होंने क्या किया था? ये डिस्कवर किया गया था खालसा पंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। विच मुगल रूलर, ठीक है, विच मुगल रूलर एक्सिक्यूटेड गुरु तेग बहादुर। ठीक है, सो कौन से मुगल रूलर थे ये? ऑप्शन ए बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब। ठीक है, तो कौन थे? ऑप्शन आपके पास जो है वो है डी औरंगजेब। नेक्स्ट देखिए 95th क्वेश्चन जो है आपके पास। नेम द यूरोपियन हु डिस्कवर्ड द सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया बाय द कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, सो यूरोपियन का हमें नाम बताना है जिन्होंने क्या डिस्कवर किया था? एक समुंदर का जो रूट है, कहाँ से? यूरोप से इंडिया। ठीक है, तो वो है आपके पास ऑप्शन कोलंबस, बी वास्को दी गामा, सी फ्रांसिस्को दी अल्मेडा एंड डी आपके पास आता है थॉमस रॉय। ठीक है, तो सही आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि वास्को दी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96th क्वेश्चन जो है आपके पास। हु वॉज द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया। ठीक है, सो पहले पोर्टुगीज गवर्नर जो हमारे इंडिया के हैं वो कौन है? ऑप्शन ए नूनो दी चुन्हा, बी अफोंसा दी अल्बुक्विर्की, सी फ्रांसिस्को दी अल्मेडा एंड डी फ्रांसिस सेवर। ठीक है, सो ये आपके पास ऑप्शन आ गए हैं, तो सही आंसर जो है आपका यानी कि ऑप्शन क्या है आपका? सी फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। नेक्स्ट देखिए, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613 एट विच प्लेस। ठीक है, जो यहाँ पर कंपनी जो ओपन हुई थी, पहली ये फैक्ट्री थी जो कि 1613 में जो ओपन हुई थी, तो ये कौन सी प्लेस थी? आपको ईस्ट इंडिया कंपनी ये है, तो वो है आपकी ऑप्शन ए सूरत, बी बॉम्बे, सी कलकत्ता एंड डी आपके पास आ जाता है मद्रास। तो सही आंसर जो है आपके पास ऑप्शन आ जाता है ए यानी कि सूरत। ठीक है, सूरत में क्या हुआ था? यहाँ पर पहली कंपनी जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पर ओपन की गई थी। ये एक पहली फैक्ट्री थी जो कि 1613 में यहाँ पर ओपन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैप्टन विलियम हैकिंस ऑब्टेन फरमान फ्रॉम विच मुगल रूलर। ठीक है, कैप्टन जो विलियम हैकिंस हैं इन ये कौन से रूलर हैं आपको बताना है। ऑप्शन कौन से रूलर से हैं आपके पास ऑप्शन दे दिए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो 98 क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या होगा आपका इसमें? तो सही आंसर जो है आपके पास ऑप्शन जो है यानी कि बी जहांगीर। ठीक है, जहांगीर ये वहाँ के रूलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश फोर्ट विलियम एट विच प्लेस।
ठीक है। ये जो कंपनी है यहाँ पर एस्टेब्लिश की गई थी जो कि विलियम के द्वारा, यानी कि ये कौन सी जगह है? ऑप्शन ए मद्रास, बी कलकत्ता, सी बंगाल एंड डी आपके पास आ जाता है बॉम्बे। तो सही आंसर जो है आपका यानी कि ऑप्शन बी कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज डिफीटेड एट विच बैटल? ठीक है, सो ये डिफीट हुई थी कौन सी बैटल? ऑप्शन खानवा, बी वाटरलू, सी बिदिरा एंड डी आपके पास आती है चंदेरी। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन जो है आपके पास सी बिदिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 101 जो क्वेश्चन आपके पास, ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल द सिपोय म्यूटनी स्टार्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी जगह है यहाँ पर जो है ये जो यानी कि सिपोय म्यूटनिटी जो है यहाँ पर स्टार्ट हुई थी? ऑप्शन देखिए आपके पास, उस वक्त क्या था? इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, ड्यूरिंग टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ऑप्शन ए आगरा, बी ग्वालियर, सी झांसी एंड डी आपके पास जो आ जाता है मेरठ। ठीक है, तो क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन डी यानी कि मेरठ। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे हैं कि मैम ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझने वाली इसमें क्या है कि बेसिक जो है वो आपको अभी नहीं करना है, क्योंकि अभी आपका जो एग्ज़ाम है वो कभी भी जो है ये जेकेपी वाली या जेकेएसएसबी कंडक्ट करवा सकती है, क्योंकि अभी जो है आपके पास टाइम जो है बहुत ही कम है। ठीक है, सो इसलिए बेसिक नहीं, आपको जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ आप वहीं देखेंगे तो आपको जो है आपका पेपर हो जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 102 जो क्वेश्चन है आपके पास, मंगल पांडे फायर्ड द फर्स्ट शूट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट? ठीक है, मंगल पांडे को जब फायर हुआ था यानी कि पहला जब शूट हुआ था उनको, तो तब कौन क्या था? रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो रहा था। तो कहाँ पर हो रहा था? ऑप्शन ए क्या है आपके पास? बराकपुर, बी मेरठ, सी कानपुर एंड डी झांसी। ठीक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि बैरकपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 103 क्वेश्चन जो आपके पास आ गया, कन्वर सिंह लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन? ऑप्शन ए पंजाब, बी बंगाल, सी बिहार एंड डी आपके पास आ जाता है महाराष्ट्र। ठीक है, सो आपको ऑप्शन मैंने दे दिए हैं, तो सही आंसर जो है वो नीचे कमेंट सेशन में लिखें इसका सही आंसर जो है। तो जल्दी कीजिए स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर जो है यानी कि ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स डिड नॉट सपोर्टेड द ब्रिटिश ड्यूरिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से जो रूलर हैं जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया है ब्रिटिश को किस टाइम? ड्यूरिंग टू रिवॉल्ट ऑफ 1857। ऑप्शन आपको देखिए नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इसमें से सही ऑप्शन जो है वो ढूंढना है। तो सही ऑप्शन जो है आपका वो है ऑप्शन डी यानी कि लखनऊ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट विच प्लेस? पहला सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का यानी कि आईएनसी का जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ठीक है, फर्स्ट सेशन पूछा है हमें, तो वो हुआ था यहाँ की बॉम्बे। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल आपका जो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया अनाउंस्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है हमें कि कौन से गवर्नर जनरल जो हैं ब्रिटिश के, उन्होंने अनाउंस किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905?
ऑप्शन ए लॉर्ड क्रूजोन, बी विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड राइपन एंड डी लॉर्ड कैनियन। ठीक है, तो कौन से जो है गवर्नर जनरल हैं, तो वो हैं आपके ऑप्शन ए लॉर्ड क्रूजोन। नेक्स्ट कर लेते हैं, देखिए हु वॉज द लीडर ऑफ द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट इन पंजाब। ठीक है, सो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट जो पंजाब में हुई थी उसका हमें बताने हैं लीडर कौन थे। ऑप्शन ए जो है आपके पास अजीत सिंह, बी लाला लाजपत राय, सी दादा भाई नेहरू एंड डी आपके पास आता है मदन मोहन मालवीय। तो आपके पास जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि लाला लाजपत राय। ठीक है, ये लीडर थे किसके, स्वदेशी और बॉयकॉट के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है, सो मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर आता है वो नीचे लिखिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो जल्दी कीजिए स्टूडेंट्स, क्या है इसका ऑप्शन सही। ऑप्शन देखिए आपको मैं बता दूं, ऑप्शन ए जो है नवाब सलीमुल्लाह, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और आपके पास डी ऑप्शन जो है वो है शौकत अली। तो आपके पास जो ऑप्शन है ए यानी कि नवाब सलीमुल्लाह जो हैं इन्होंने क्या किया है, ये मुस्लिम लीग के पहले फाउंडर हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग के फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आपको पूछा जाता है ब्रह्मो समाज के जो हैं यानी कि फाउंडर कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर भी जिन स्टूडेंट्स को आता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन आता है ए राजा राम मोहन राय हैं। यस, ए ऑप्शन जो है राजा राम मोहन राय जो हैं ये ब्रह्मो समाज के यानी कि फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एमर्ज टू काउंटर ब्रह्मो समाज। ठीक है, सो हमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि कौन सा सोशो रिलीजियस जो है वो यानी कि ब्रह्मो समाज का है। ऑप्शन ए देखिए आपके पास आता है तत्वा बोधिनी सभा, बी क्या बोलता है धर्मा सभा, सी आर्य समाज और डी आ जाता है आपके पास सेवा सदन। ठीक है, तो आपको पास ऑप्शन आगे सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि धर्मा सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास हु गेव दी स्लोगन। ठीक है, हु गेव दी स्लोगन ऑफ गो बैक टू दी वेदास। ये सबको पता है, चलो जिसको पता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए फटाफट। ठीक है, लिख दिया, जल्दी कीजिए स्टूडेंट्स। हाँ यस, सो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये जो स्लोगन है ये किसने दिया है, गो बैक टू दी वेदास। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, ये देखिए स्वामी दयानंद, एनी बेन बसंत, सी आत्मा ये क्या है आत्मार्म पैंडुर्ग, डी राजाराम मोहन राय। तो गो बैक टू दी वेदास जो है स्लोगन ये दिया है आपका किसने, ऑप्शन ए यानी कि स्वामी दयानंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, इन इंडिया दी हेडक्वार्टर्स ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज सेटअप एट विच प्लेस। ठीक है, इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर सेटअप किया गया है। ऑप्शन यानी कि कौन सी जगह पर है। ऑप्शन ए अद्यार, बी पूना, सी बिलूर एंड डी आपके पास है बॉम्बे। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए यानी कि अद्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, द सूरत सेशन ऑफ INC टुक प्लेस इन विच ईयर। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का यहाँ पर जब सूरत में सेशन हुआ था यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो यहाँ पर कौन से साल में जो है ये सेशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास आता है 1907, 1921, 1905 एंड 1916।
तो क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन जो है आपका सही आंसर ऑप्शन ए, ठीक है, यानी कि 1907, ठीक है। यहाँ पर सूरत सेशन हुआ था किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत जो है मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पर, हमें भी और आपको भी जो है बहुत ही यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? एक सेकेंड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, द कांग्रेस गॉट डिवाइडेड इनटू 2 विंग्स ड्यूरिंग विच सेशन, ठीक है। कांग्रेस जो है ये डिवाइड की थी 2 विंग्स में, ठीक है। 2 विंग्स में ड्यूरिंग उस वक्त कौन सा सेशन था? ऑप्शन ए हरिपुर, बी कलकत्ता, सी बॉम्बे या डी सूरत। तो सही आंसर डी ऑप्शन, यानी कि सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 115 क्वेश्चन जो है आपके पास, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय विच एक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, सी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, एंड डी आपके पास आता है मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इन विच ईयर गांधी जी एस्टेब्लिश साबरमती आश्रम। सो क्वेश्चन मैंने आपको रीड करवा दिया, जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर आता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। तो फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताती हूँ, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन मैं आपको बोलती हूँ 1915, ऑप्शन ए, बी 1914, ऑप्शन सी 1916 एंड ऑप्शन डी जो है आपके पास 1917। सो जो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह गांधी जी फॉट फॉर द कॉज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के टाइम, यानी कि जब गांधी जी ने फॉट किया था, किसके कारण जो है, इनमें से आपको ऑप्शन बताया गया है कौन सा ग्रुप था। ऑप्शन ए इंडिगो कल्टिवेटर्स, बी टी प्लांटर्स, सी ट्रेड यूनियन एंड ऑप्शन डी पीसेंट्स, ठीक है। तो सही आंसर जो है आपके पास ऑप्शन ए इंडिगो कल्टिवेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 118 क्वेश्चन जो है आपके पास, विच वॉज द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेड बाय गांधी जी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सबको आता है, तो जिसको नहीं आता है उसको मैं आंसर बताऊंगी। और जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर आता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखिए, ठीक है। जल्दी से, जल्दी का मतलब जल्दी जल्दी इसका आंसर जो है वो नीचे लिखिए। तो सही आंसर मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शन यानी कि डी बरदौली सत्याग्रह, ठीक है। यहाँ पर जो है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ था, पहली जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चली थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट फर्स्ट, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसने यानी कि स्टार्ट की थी होम रूल मूवमेंट जो है पहली। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बी बीजी तिलक, सी फिरोज शाह मेहता एंड डी आपके पास जो आता है सुब्रमण्यम स्वामी। तो क्या है इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन आपके पास जो सही है बी, यानी कि बीजी तिलक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, द लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज प्रेसिडेंट ओवर
बाय विच अमंग दी फॉलोइंग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लखनऊ में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है, प्रेसिडेंट बताना है। ऑप्शन ए अंबिका चरण मजमूदार, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी शौकत उस्मानी और डी आपके पास आ जाता है दादा भाई नेहरू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन आपके पास जो है ए यानी कि अंबिका चरण मजमूदार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, डायरची वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1919 थ्रू विच इनिशिएटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। ऑप्शन ए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, बी मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858, ठीक है। सो डार्ची जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया था 1919 में, किसके थ्रू, कोई एक ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, तो वो थे आपके कौन से, यानी कि मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। सो ये आपको ऑप्शन जो है यानी कि बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यानी कि रोलेट एक्ट ऑफ 1919 वाज पास्ड ड्यूरिंग दी इक्वालिटी, ठीक है, ऑफ विच गवर्नर जनरल, ठीक है। 1919 में जो रोलेट एक्ट हुआ था ये पास हुआ था किसके, यानी कि किसके टाइम, कौन थे उस वक्त आपके जो गवर्नर जनरल, वो थे आपके ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, दी जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस एट अमृतसर इन विच ईयर। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप स्टूडेंट्स मुझे देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मैं आपको ज़्यादा टफ भी नहीं दे रही, इजी क्वेश्चन दे रही हूँ। अगर आपको इजी लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप टफ लेवल के भी कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, जलियांवाला मैसेकर जो है ये कब हुआ था अमृतसर में, कौन से साल। देखो जब भी आप आंसर बताओगे क्वेश्चन नंबर 123 लिख के देन आप उसका आंसर बताओगे, और नो चीटिंग, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं चीटिंग नहीं करनी है, जिसको आता होगा वही बताएगा और जिसको नहीं आता है तो वो आप स्टूडेंट्स नहीं बताएंगे, ठीक है। चीटिंग नहीं करनी है इसमें, क्योंकि पेपर के टाइम आपकी जो है जो वहाँ पर चीटिंग नहीं होने वाली है। नेक्स्ट 124 क्वेश्चन जो है, विच ब्रिटिश ऑफिशियल ओपन्स फायर्ड एट अ पीसफुल क्राउड गैदर्ड एट जलियांवाला बाग, ठीक है। उस वक्त कौन थे ये ब्रिटिश आपके, वो हैं आपके ऑप्शन ए लॉर्ड राइपन, ठीक है, बी लॉर्ड लाइटन, सी जनरल ओडायर एंड डी आपके पास आता है लॉर्ड क्रूजोन। तो आपके पास सही आंसर जो है जनरल ओ डायर। नेक्स्ट देखिए, अली ब्रदर्स ऑर्गेनाइज्ड विच मूवमेंट इन 1920, ठीक है। जब अली ब्रदर ऑर्गेनाइज किया था सो उस वक्त कौन सी मूवमेंट थी, वो भी 1920 में। ऑप्शन ए देखिए नॉन कॉपरेशन थी, बी खिलाफत मूवमेंट थी, सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, या डी आपके पास आता है स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी यानी कि खिलाफत मूवमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पास दी, ठीक है, ये 126 क्वेश्चन जो है, पास दी नॉन कॉपरेशन रिसोल्यूशन एट विच सेशन। उस वक्त कौन सा सेशन था, ऑप्शन कलकत्ता, बी बॉम्बे, सी मद्रास एंड डी हरिपुर। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि कलकत्ता, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है आपके पास 127 क्वेश्चन आ गया, दी चोरी चूरा इंसिडेंस ऑफ 1922 वॉज हेल्ड एट विच प्लेस। चोरी चूरा जो है ये 1922 में हेल्ड की गई थी, ठीक है, और कौन सी जगह पे की थी, ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मद्रास, सी आ जाता है यूपी, और ऑप्शन डी जो है आपके पास बॉम्बे। तो आपका जो सही आंसर है वो है सी यानी कि यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ बाय गांधी जी एज अ रिजल्ट ऑफ चोरी चूरा इंसिडेंट्स। सो वो कौन सी मूवमेंट है, ऑप्शन ए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्या ये है, नहीं, ठीक है।
बी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये बिल्कुल आपका जो सही आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय मोतीलाल नेहरू, एनसी केलकर एंड विच अदर लीडर। ठीक है, स्वराज पार्टी जो है ये किसके द्वारा फॉर्म हुई थी? मोतीलाल नेहरू के, यानी कि नेशनल कांग्रेस केलकर। और यहाँ पर कौन से लीडर थे? ऑप्शन सी आर दास, बी जवाहरलाल नेहरू, सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो वो हैं आपके ए यानी कि सी आर दास। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है आपको पूछता है नेम द लीडर्स हु डिज़ाइन द नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, जिसने नेहरू रिपोर्ट जो है डिज़ाइन की है उसका नाम आपको बताना है, उसका लीडर कौन है? वो हैं आपके ऑप्शन ए तेज बहादुर सप्रू, बी मोतीलाल नेहरू, सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि बोथ ए एंड बी, तेज बहादुर सप्रू एंड बी मोतीलाल नेहरू जो हैं इनके द्वारा जो है ये डिज़ाइन की थी ये क्या? नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका सेशन स्वराज ने अडॉप्ट किया है। ठीक है, ऑप्शन देखिए आपको दिए जाते हैं, ए ऑप्शन लाहौर, ठीक है, बी ऑप्शन कलकत्ता, सी ऑप्शन बॉम्बे एंड डी ऑप्शन इज मद्रास। तो ऑप्शन ए यानी कि लाहौर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास विच लीडर डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रूटल लाठी चार्ज। ठीक है, तो कौन से लीडर थे जिसमें यानी कि ब्रूटल लाठी चार्ज में जिनकी जो है डेथ हो गई थी? वो हैं आपके कौन से? ऑप्शन देखिए आपको दिए जाते हैं, जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो नीचे कमेंट सेशन में लिखिए। आप स्टूडेंट्स लिखते नहीं हो तो क्या है इसका सही आंसर? लाला लाजपत राय। ठीक है, इनकी जो है ये जो लीडर हैं इनकी डेथ हो गई थी किसमें? ब्रूटल लाठीचार्ज में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए 133 क्वेश्चन जो है आपके पास, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। ठीक है, जब हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था तो पहला जो इंडिपेंडेंस डे है वो कब सेलिब्रेट किया था? ठीक है, उस वक्त उस दिन कौन सी डेट थी वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए आपको दिए जाते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 26 नवंबर 1930 में क्या हुआ था? यहाँ पर पहला जो दिन था सेलिब्रेट किया गया था इंडिपेंडेंस डे का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, गांधी जी स्टार्टेड दांडी मार्च टू लॉन्च विच मूवमेंट। ओके, गांधी जी ने जो ये दांडी मार्च स्टार्ट किया था ये कौन सी मूवमेंट थी? ऑप्शन आपके दिए जाते हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, बी आपको दिया जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सी है आपके पास स्वदेशी मूवमेंट, और आपके पास डी ऑप्शन जो है वो है क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो दांडी मार्च में कौन सा मूवमेंट जो है लॉन्च किया था वो है आपका कौन सा? ऑप्शन ए, यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु वॉज द फर्स्ट नेशनलिस्ट टू गिव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पहले नेशनलिस्ट कौन थे जिन्होंने एक आइडिया दिया था पाकिस्तान को? ठीक है, वो पहले नेशनलिस्ट थे, वो हैं आपके पास ऑप्शन जो है शौकत उस्मानी, मोहम्मद अली जिन्ना, सी चौधरी रहमत अली एंड डी आपके पास आता है सी आर दास। सही आंसर है आपका सी, यानी कि चौधरी रहमत अली जो हैं ये फर्स्ट नेशनलिस्ट थे जिन्होंने आइडिया दिया था किसको? पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ऑप्शन में जो आपको दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन वो हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर नहीं पार्टिसिपेट किया था? तो आपको दिए जाते हैं ऑप्शन मुस्लिम लीग, बी आईएनसी, सी बी आर अम्बेडकर और डी है महासभा। ऑप्शन बी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस।
नेक्स्ट आपके पास देखो, द डिमांड फॉर पाकिस्तान वाज पुट फॉरवर्ड ड्यूरिंग विच सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। जब डिमांड की थी पाकिस्तान के लिए, ठीक है, क्यों क्या करेंगे, वो फॉरवर्ड करेंगे, उस वक्त जो सेशन था मुस्लिम लीग का वो कहाँ पर था? ऑप्शन सूरत, लाहौर, सी बॉम्बे एंड डी आपको दिया जाता है कलकत्ता। सही आंसर बी ऑप्शन लाहौर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जाता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिप्स मिशन हेडेड बाय सर स्टैफोर्ड क्रिप्स वॉज। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं नीचे। क्रिप्स मिशन का आपको हेडेड बताना है, जो कि उसके द्वारा, किसके द्वारा? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, टू प्रिवेंट क्विट इंडिया मूवमेंट, टू सिक्योर दी इंडिया कोऑपरेशन इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, सो आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हु लेड दी, ये सबको पता होगा, ठीक है, हु लेड दी फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, सो INA के यानी कि इसके जो फाउंडेशन है वो कौन है? आपके ऑप्शन दिए जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन है आपके पास राश बिहारी बोस, सी ऑप्शन है मोहन सिंह और डी ऑप्शन है आपके पास सोहन सिंह। तो जिसको भी इसका आंसर पता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, यानी कि मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेम दी फीमेल फाइटिंग ब्रिगेड ऑफ INA। ठीक है, सो IN की जो फुल फॉर्म है वो आपकी क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि आपकी जो INA की फुल फॉर्म है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर पूछा जाता है कि उस फीमेल फाइटिंग ब्रिगेड का नाम बताना है जो कि इंडियन नेशनल आर्मी में है। ठीक है, तो वो है आपके कौन? रानी ऑफ झांसी। ठीक है, ए ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट आपके पास, हु वॉज दी फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही। ठीक है, तो सत्याग्रही के फर्स्ट इंडिविजुअल कौन है? आपको ऑप्शन है आपके पास सरोजनी नायडू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल या डी विनोद भावे। ऑप्शन डी यानी कि विनोद भावे जो है ये फर्स्ट इंडिविजुअल है किसके? सत्याग्रही के। नेक्स्ट है आपके पास, विच प्लान इज आल्सो नाउन एज 3 जून प्लान। ठीक है, कौन से प्लान को 3 जून प्लान भी कहा जाता है या इस नाम से भी जाना जाता है 3 जून प्लान? ए शिमला प्लान, बी वेवल प्लान, सी माउंटबेटन प्लान और डी आपके पास है ऑल ऑफ दी अबव। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि माउंटबेटन प्लान। ठीक है, इसको 3 जून प्लान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ए सर BN राव, बी ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी जवाहरलाल नेहरू और डी आपके पास है BR अम्बेडकर। तो ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं ये पहले प्रेसिडेंट थे किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द हेड ऑफ इंटर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंटर्म यानी कि इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके हेड कौन है? तो वो हैं आपके ऑप्शन ए CR दास, बी जवाहरलाल नेहरू, सी BR अम्बेडकर एंड ऑप्शन डी गांधी जी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से जो सही आंसर है वो है आपका बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आपके पास देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC। ठीक है,
इस क्वेश्चन का आंसर आप स्टूडेंट्स मुझे देंगे, क्योंकि देखो मैं आपको ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं पूछती हूँ, क्योंकि इजी लेवल से ही करेंगे तो ही आपको टफ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट आईएनसी के कौन है, सबको पता है। जिसको भी पता है वो नीचे कमेंट सेशन में अभी लिख सकता है। ठीक है, तो चलिए 45 क्वेश्चन जो है 145 क्वेश्चन जो है वो आप स्टूडेंट्स मुझे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 146 जो क्वेश्चन है आपको दिया जाता है, महात्मा गांधी प्रेसिडेंट विच सेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है, ये प्रेसिडेंट थे कौन से सेशन के कांग्रेस के। ऑप्शन ए कलकत्ता, बी बेलगाम, सी सूरत और डी आपके पास है हरिपुर। बी यानी कि बेलगाम जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, हु इज़ द ऑथर ऑफ आनंदा मैथ। ठीक है, आनंदा मैथ के जो ऑथर कौन है वो हैं आपके कौन। ऑप्शन बी यानी कि बैंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं ये ऑथर हैं किसके, आनंदा मैथ के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, नेम दी फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो सबको पता है क्या है, वो है आपके पास सी बंगाल गैजेट। ठीक है, ये फर्स्ट न्यूज़पेपर है ब्रिटिश इंडिया का। नेक्स्ट है आपके पास देखिए फेमस स्लोगन जो है आपका दिल्ली चलो, ये किसने दिया था। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी एंड ऑप्शन डी जो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया था, ये स्लोगन दिया था दिल्ली चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 150 क्वेश्चन जो है, हु वॉज कैप्चर्ड ड्यूरिंग चिटागोंग आर्मरी केस। ठीक है, और ये किसने कैप्चर किया था, जो कि ये केस हुआ था चिटागोंग आर्मरी का, तो वो है आपका ऑप्शन ए सूर्य सेन, ऑप्शन बी भगत सिंह, सी बीके दत्त और डी है आपके पास चंद्रशेखर आज़ाद। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सूर्य सेन ने ये कैप्चर किया था। नेक्स्ट देखिए आपके पास जो आती है वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ेंगे हम, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 151 जो क्वेश्चन आपके पास वो है, रेनेसेंस वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन विच कंट्री। ठीक है, रेनेसेंस जो है ये कहाँ पर यानी कि कौन सी कंट्री पर पहली बार जो है स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन आपको ए है यूएसए, बी इटली, सी इंग्लैंड एंड ऑप्शन डी जो है रशिया। तो सही आंसर जिसको भी आता है वो आप स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में लिखिए। ऑप्शन बी जो है यानी कि इटली बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, हु डेवलप्ड प्रिंटिंग प्रेस ड्यूरिंग रेनेसेंस पीरियड। ठीक है, रेनेसेंस के टाइम पर यानी कि उस पीरियड टाइम पर किसने जो है प्रिंटिंग प्रेस डेवलप की थी, तो वो है किसने, ऑप्शन बी यानी कि गुटेनबर्ग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु स्टार्टेड द रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन 16th सेंचुरी यूरोप। अब ये जो मूवमेंट है ये 16th सेंचुरी में हुई थी यूरोप में, तो किसने स्टार्ट की थी। ऑप्शन ए देखिए मार्टिन लूथर, बी वोल्टायर, सी लाउसिस एंड डी गुसिप मैजीन। ऑप्शन ए मार्टिन लूथर जो हैं ये बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर स्टार्ट किया था ये मूवमेंट 16th सेंचुरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द डिस्कवरी ऑफ सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया बाय द कैप ऑफ गुड होप वॉज मेड बाय। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, जो डिस्कवरी की थी सी रूट की यूरोप टू इंडिया, ठीक है, तो ये किसके द्वारा यानी कि हुई थी, किसके द्वारा जो है। ऑप्शन ए मार्को पोलो, बी कोलंबस, सी वास्को दी गामा, ऑप्शन डी मैगलिन। तो सही आंसर यानी कि सी ऑप्शन वास्को दी गामा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो है, हु हैज़ placed on the throne of England after the glorious revolution of 1688। ठीक है,
वो कौन सी जगह है जहाँ पर यहाँ क्या हुआ था, थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। तो उस वक्त रेवोल्यूशन कौन सी थी, 1688। ऑप्शन ए देखिए जेम्स सेकंड, किंग चार्ल्स, लाउस एंड डी विलम थर्ड, ठीक है। तो सही आंसर जो है आपका ऑप्शन डी यानी कि विलम थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इन विच कंट्री द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट टुक प्लेस। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो है यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है पहली बार लाई गई है। वो है आपके पास ऑप्शन ए इटली, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस एंड डी आपके पास जो है जर्मनी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो है आपका डी यानी कि डी जो है जर्मनी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पूछता है वो क्या है, हु इन्वेंटेड दी पावर लूम। किसने किया है ये इन्वेंट, ऑप्शन ए एडमंड कार्टराइट ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए, विच ईयर इज एसोसिएटेड विद द बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, कौन से साल में जो है ये पार्टी जो है एसोसिएट की थी, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास दिए जाते हैं, ए 1770, बी 1773, सी 1776, डी 1765। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि 1773 में जो है ये तब उस ईयर में क्या की थी, एसोसिएट की थी किसके साथ, बोस्टन टी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया है, विद विच रेवोल्यूशन वॉज द स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन एसोसिएटेड। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से रेवोल्यूशन के साथ जो है यहाँ पर स्लोगन क्या है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एसोसिएट किया था। आपके पास ऑप्शन है रशियन रेवोल्यूशन, बी फ्रेंच रेवोल्यूशन, सी अमेरिकन रेवोल्यूशन और डी है आपके पास चाइनीज रेवोल्यूशन। सही आंसर जो है ऑप्शन सी यानी कि अमेरिकन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु कमांडेड द अमेरिकन फोर्सेस ड्यूरिंग अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑप्शन ए थियोडोर रूसवेल्ट हैमिल्टन, बी अलेक्जेंडर, सी थॉमस जेफरसन वॉशिंगटन, डी जॉर्ज। तो सही आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि जॉर्ज। ठीक है, इन्होंने कमांड की थी, ठीक है, अमेरिकन फोर्स को। उस वक्त क्या था, अमेरिकन में वार चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द फॉल ऑफ बेस्टाइल इज रिलेटेड विद विच रेवोल्यूशन। किसके साथ रिलेट है ये, कौन से रेवोल्यूशन के साथ, ए फ्रेंच रेवोल्यूशन, बी अमेरिकन रेवोल्यूशन, सी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड डी यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर पूछा गया है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये कब ब्रेकआउट की थी, 1794 में, 1776 में, 1789 में या 1786 में। तो ऑप्शन सी यानी कि 1789 में जो है ये तब फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रेक की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडिपेंडेंस एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है, तो किसका जे इम्पोर्टेंट रोल रहा है यानी कि किसमें, इंडिपेंडेंस और यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। आपको ऑप्शन ए है बिस्मार्क, सी गुस्टिप मैज़ीन, डी नेपोलियन बोनापार्ट, डी है मार्को पोलो। तो क्या होगा इसका सही आंसर आपका, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो सही आंसर जो है आपका ऑप्शन बी यानी कि गुस्टिप मैज़ीन। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। 64 क्वेश्चन जो है आपके पास,
Which among the following was the most powerful kingdom of Italy on the eve of unification? निम्नलिखित में से कौन सा बहुत ही पावरफुल किंगडम था इटली का? वो है आपके पास ए सर्दिनिया, बी टस्कनी, सी सिली एंड डी है लॉम्बार्डी। ऑप्शन ए जो है यानी कि सर्दिनिया जो है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, हु डिस्क्राइब्ड हिज पॉलिसी ऑफ यूनिफिकेशन एज वन ऑफ ब्लड एंड आयरन? ठीक है, तो किसने ये डिस्क्राइब किया है? नेपोलियन ने, बिस्मार्क ने, वोल्टायर ने या डी मैजीनी ने? बिस्मार्क ने जो है यहाँ पर क्या किया है, ये पॉलिसी जो है यहाँ पर डिस्क्राइब की है किसकी? ब्लड एंड आयरन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, इन विच ईयर डिड द यूएसए जॉइन अलाइड पावर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार? ठीक है, तो जब पहली वर्ल्ड वार हो रही थी उस वक्त यानी कि यूएसए जब ज्वाइन हुई थी तो वो कौन सा आपका ईयर था? ऑप्शन ए 1914, बी 1915, सी 1916 एंड डी है आपके पास 1917। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। सही आंसर जो है आपका ऑप्शन डी यानी कि 1917। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुई थी उस टाइम पर यहाँ पे अलाइड पावर नहीं थी? ठीक है, ऑप्शन ए जापान, बी रशिया, सी तुर्की एंड डी इंग्लैंड। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि तुर्की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा जाता है, हु लेड द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ रशिया इन 1917? ठीक है, तो किसने लेड किया था ये? ऑप्शन ए देखिए कजार नाइकोल्स, बी है व्लादिमीर लेनिन, सी जोसेफ स्टालिन, डी कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी जो है यानी कि व्लादिमीर लेनिन जो है इन्होंने क्या किया था यहाँ पे अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ रशिया की जो 1917 में हुई थी, ये उसके लीडर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए 170 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, डांस फ्रॉम लाइक चौथिया जागस झोरा पांडव नृत्य डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ठीक है, ये सब जो डांस की फॉर्म्स आपको दी गई हैं ये कौन सी स्टेट में जो है डील्स की जाती हैं? आपके पास ऑप्शन है ए मिजोरम, बी उत्तराखंड, सी मेघालय और डी है बिहार। ठीक है, तो सही आंसर जो है आपके पास उत्तराखंड, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास देखिए, लाविनिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स। यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन आपको यानी कि 170 से जो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो है आपके आर्ट और कल्चर के रिलेटेड यानी कि हिस्ट्री में ही यहाँ पे ये सेशन आ जाता है। आर्ट और कल्चर के कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि हमारे रहेंगे, देखेंगे हम कितने क्वेश्चन है इसके। 171 जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, लाविनिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ डांस एंड म्यूजिक दैट इज पार्टिसिपेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, लावनी जो है ये बहुत ही यानी कि पॉपुलर फेमस जो है ये डांस है। कहाँ का ये डांस है यहाँ यानी कि ये कौन सी स्टेट में जो है पार्टिसिपेट किया जाता है इसमें? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, विच फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका इज सेलिब्रेटेड इन वेनरेशन ऑफ द स्टैचू ऑफ सिद्धा बाहुबली? ठीक है, सिद्धा बाहुबली का जो यहाँ पर स्टैचू बना गया है उस पर क्या करते हैं, ये एक फेस्टिवल करते हैं। ठीक है, कर्नाटका, तो वो कौन सा फेस्टिवल है जिस पर ये जो है यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए देखो महा जो है यहाँ पे क्या लिखा है, महामस्तकाभिषेक, बी है ब्रह्मोत्सव, सी है उगाड़ी और डी है ओमान।
ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हिंदू फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी टू वर्शिप विच डाइटी। ठीक है, तो जो हमारे हिंदू लोग जो हैं यहाँ पर ये मकर संक्रांति पर जो फेस्टिवल करते हैं, जो कि कौन से मंथ में आता है, जनवरी में आता है, तो यहाँ पर किस चीज़ को जो है पूजा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए अग्नि, बी इंद्रा, सी सूर्य, ऑप्शन डी शिवा। तो सी यानी कि सूर्य को यहाँ पर जो है इनके ये यहाँ की डीटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल ऑफ केरला इज मार्क्ड बाय द परेड ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, कौन से फेस्टिवल में है, यानी कि केरला में जो यहाँ पे क्या करते हैं, परेड ऑफ एलिफेंट्स। ऑप्शन ए देखिए वन यात्रा, बी पूराम, सी गुड़ी पाड़वा और डी है आपके पास ओमान। तो सही आंसर है आपके पास ऑप्शन बी यानी कि पोराम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए 175 क्वेश्चन जो है, विच फेयर टेक प्लेस ट्वाइस अ ईयर ड्यूरिंग द नवरात्रि ऑफ चैत्रा एंड असाई। ठीक है, सो कौन सा फेयर है, वो है आपके पास यहाँ पर जो यानी कि साल में 2 बार आता है, क्रिश्चियन मेला, पुष्कर फेयर, सी ज्वालामुखी मेला और डी है ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन सी यानी कि ज्वालामुखी मेला जो है ये साल में जो है 2 बार आता है। कब आता है, जब किस टाइम, यानी कि नवरात्रि ऑफ चैत्रा और असाई में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेम द फेयर विच इज आल्सो नाउन एज द लाइव स्टॉक फेयर एंड इज हेल्ड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, उस फेयर का नाम बताना है जिसको लाइव स्टॉक फेयर के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, कहा जाता है, तो वो कौन सी स्टेट में होता है, राजस्थान में। आपको फेयर का नाम बताना है, ऑप्शन ए नागौर फेयर, बी पुष्कर फेयर, सी बनेश्वर फेयर और डी है आपके पास कोलियात फेयर। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि पुष्कर फेयर। नेक्स्ट आपके पास, हेमिस गोम्पा मेला ऑफ लद्दाख इज हेल्ड डैश टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स। ठीक है, यहाँ पर जो है यानी कि लद्दाख में एक मेला होता है, हेमिस गोम्पा मेला जो है ये कब यानी कि किस पर जो है सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पर किसकी बर्थ जो है एनिवर्सरी होती है, वो है आपके पास कौन सा, ऑप्शन ए यानी कि गुरु पद्मसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास है, पोंगल फेस्टिवल इज रिलेटेड। पोंगल फेस्टिवल जो है ये किसके रिलेटेड है। ठीक है, कहाँ पर जो है ये फेस्टिवल किया जाता है, तमिलनाडु, बी नॉर्थ इंडिया, सी आसाम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सही आंसर जो है यानी कि तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जाता है, देखिए यहाँ पर ओनाम जो है ये फेस्टिवल कहाँ का है, ऑप्शन ए केरला, बी असम, सी तमिलनाडु एंड डी पंजाब। ठीक है, ओनाम जो है ये फेस्टिवल कहाँ का है, केरला का। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ का है, केरला का। तो यहाँ पर ही जो है आज का हमारा जो सेशन है, यानी कि आज की हमारी जो हिस्ट्री की क्लास है यहाँ पर ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।